प्रोपगेशन और कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स। फिजिकल क्वांटिटीज मेजर कर ली, अब उनका यूज करना है। जैसे किसी चीज का एरिया हमें कैलकुलेट करना है तो हमें लेंथ और ब्रेड्थ मेजर करनी पड़ेगी। हमने उनको मेजर कर लिया और उसमें कुछ एरर आ गई, दैट मे बी इन पॉइंट्स, कोई भी एरर आ जाती है। अब उसको आगे जब हम उनको मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि एरिया कैलकुलेट करने के लिए लेंथ और ब्रेड्थ को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो एरर उसके अंदर किस तरीके से प्रोपगेट होगी, दोनों की एरर कैसे प्रोपगेट करेंगी, वही सारी की सारी चीजें एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में, मल्टीप्लिकेशन में डिस्कस हम यहाँ पे करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं एरर्स इन सम ऑफ क्वांटिटीज। जब क्वांटिटीज को, फिजिकल क्वांटिटीज को हम जोड़ेंगे तो एरर किस तरीके से प्रोपगेट करेंगी। लेट x इज इक्वल टू a प्लस b, वेयर x इज इक्वल टू एडिशन ऑफ a एंड b। डेल्टा a इज एरर इन a एंड डेल्टा b भी एरर इन b। एंड लेट डेल्टा x इज एरर इन x। जो x फिजिकल क्वांटिटी है उसके अंदर एरर डेल्टा x, a के अंदर डेल्टा a और b के अंदर डेल्टा b हम कंसीडर करके चलते हैं। देन जो ये इक्वेशन थी, इक्वेशन नंबर 1 हम इसको कह देते हैं, इट विल बिकम्स x प्लस माइनस डेल्टा x, बिकॉज एरर मे बी पॉजिटिव मे बी नेगेटिव। तो हमने ये क्वांटिटी जो है वो कन्वर्ट कर ली x प्लस माइनस डेल्टा x। लेट a, एरर इसमें ऐड, आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे, डेल्टा a प्लस b प्लस माइनस डेल्टा b। क्योंकि हमें नहीं पता एरर ऐड होगी या सब्ट्रैक्ट होगी, बट एरर इज देयर, उसका साइन हमें यहाँ पे नहीं पता है। जनरलाइज यहाँ पे कर रहे हैं चीजें डिस्कस, तो प्लस माइनस मैं यूज कर रहा हूँ यहाँ पे। नाउ अब आगे इसको सोल्व करें, वी कैन सिंपली राइट a प्लस b प्लस माइनस डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा b। नेक्स्ट a प्लस b is equal to x, so at the place of a plus b we can write x, so using x plus minus delta a plus minus delta b, so x plus minus delta x is equal to x plus minus delta a plus minus delta b। now x is on both sides, तो x से x यहाँ पे कैंसिल कर देते हैं। तो अपने पास जो क्वांटिटीज यहाँ पे बची, वो क्वांटिटी बची अपने पास प्लस माइनस डेल्टा x इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा b। तो यहां से देखा जाए तो 4 कॉम्बिनेशंस यहां पे बन सकते हैं। 4 कॉम्बिनेशंस आर देयर डिपेंडिंग अपॉन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन। पॉजिटिव साइन है तो दोनों वैल्यूज पॉजिटिव हो सकती हैं, प्लस डेल्टा a प्लस डेल्टा b। अनदर वन प्लस डेल्टा a माइनस डेल्टा b। थर्ड वन माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा b। एंड फोर्थ वन माइनस डेल्टा a माइनस डेल्टा b। तो ये 4 कॉम्बिनेशन, पॉसिबल कॉम्बिनेशंस यहां पे बन सकते हैं। अब अगर यहां से देखा जाए तो मैक्सिमम वैल्यूज, यहां पे देखिए दोनों क्वांटिटीज ऐड हो रही है, मींस इट विल गिव मैक्सिमम वैल्यू। तो एक तो मैक्सिमम वैल्यू ये हो गई प्लस डेल्टा a प्लस डेल्टा b, मींस पॉजिटिव वैल्यूज ऐड हुई है। दूसरा देखा जाए यहां पे पॉजिटिव नेगेटिव समथिंग इज सब्ट्रैक्टेड, सो दिस इज नॉट द मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू। अगेन दिस इज, one is positive and one is negative, again this is not the maximum or minimum value. Now at this point both are negative, so this will give the minimum value. So minimum value will be equal to minus delta a minus delta b, because I am saying minimum, minimum का मतलब यहाँ पे है कि जो minimum negative value यानी कि maximum negative की तरफ जो value मिलेगी वो, तो यहाँ पे ये possible maximum values हैं। तो मैक्सिमम परमिशिबल एरर जो यहां पे हो जाएगी, जो प्रोपगेट करेगी इसके अंदर, दैट इज प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। सो यहां से एक चीज क्लियर हुई कि जब भी दो फिजिकल क्वांटिटीज को ऐड किया जाएगा तो एब्सोल्यूट एरर विल गेट एडेड, मींस एब्सोल्यूट एरर जो थी वो ऐड हो जाएंगी जब भी फिजिकल क्वांटिटीज को हम ऐड करेंगे या सम करेंगे। नाउ नेक्स्ट पार्ट, इन केस ऑफ सब्ट्रैक्शन,
Again same thing, let x is subtraction of two physical quantities a and b. Then again delta x be error in x, delta a is error in a, and delta b is error in b. All those are same things. Now using these values here we get, that is x plus minus delta x. This will become the value of x, error is there. Then a plus minus delta a and minus b प्लस माइनस डेल्टा बी, तो ये वैल्यूज हो जाएंगे यहाँ पे। अब अगर यहां से करते हैं a माइनस बी प्लस माइनस डेल्टा ए एंड माइनस प्लस, साइन विल गेट चेंजेस, माइनस बी, a minus b is equal to x, so we can write x plus minus delta a plus minus delta b. So this will x प्लस माइनस डेल्टा एक्स, एक्स से एक्स कैंसिल कर दीजिए, अगेन प्लस माइनस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी। अगेन यहाँ पे भी उसी टाइप से चार कॉम्बिनेशंस अपने बन जाएंगे। कौन कौन से कॉम्बिनेशन बनते हैं, लेट अस सी, दैट इज दोनों पॉजिटिव हो सकते हैं, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, एक कॉम्बिनेशन ये बन सकता है। दूसरा कॉम्बिनेशन डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी, तीसरा कॉम्बिनेशन माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, एंड द फोर्थ वन इज माइनस डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी। सो मैक्सिमम वैल्यूज यहां पे देखा जाए तो दो चीजें दो बनती हैं, प्लस प्लस एंड अगेन माइनस। सो मैक्सिमम एरर इन दिस केस इज डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी एंड नेगेटिव पॉजिटिव साइन इज देयर, plus minus delta a delta b. Here also it confirms that absolute error gets added. So in both of the cases absolute error get added in both the cases. Means error बढ़ती ही जाएगी, चाहे हम subtraction कर लें चाहे हम addition कर लें। आमतौर से दिमाग में आता है कि दो चीजों को जब subtract कर लिया जाए तो कम होती है, बट यहां से एक चीज क्लियर है, इससे चाहे हम ऐड करें चाहे हम सब्ट्रैक्ट करें एरर तो बढ़ेगी ही। और यहाँ पे एक चीज ध्यान रहे, एब्सोल्यूट एरर इंक्रीज हो रही है। एडिशन में भी वही आया था, एब्सोल्यूट एरर आप देख रहे हैं यहाँ पे एब्सोल्यूट एरर गेट एडेड ऐड हुआ था, और सब्ट्रैक्शन के अंदर भी यहाँ पे दिख रहा है एब्सोल्यूट एरर गेट एडेड। इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन में यहाँ पे देखा जाए तो x इज ए फिजिकल क्वांटिटी विच इज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ a एंड b। सेम टाइप से चीजें जैसे पहले वाले में डिस्कस किया था हमने, लेट डेल्टा x इज एरर इन x, डेल्टा a इज एरर इन a एंड डेल्टा b इज एरर इन b। अब ये सारी चीजें यहाँ पे हम कंसीडर करके चलेंगे। नाउ अब मेजरमेंट किया, एरर्स आ गई, अब उसके बाद इसको यूज करें इन टर्म्स को एरर्स के साथ। मल्टीप्लिकेशन वाले में ये फार्मूला है कोई, इसके अंदर एंटर पुट करते हैं जैसे ही वैल्यूज को, तो ये वैल्यूज हो जाएंगी प्लस माइनस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू ए प्लस माइनस डेल्टा ए मल्टीप्लिकेशन बी प्लस माइनस डेल्टा बी। नाउ यहां से इसको थोड़ा सा ओपन करते हैं, थोड़ा सा और आगे चलते हैं। नाउ नेक्स्ट लेट यहां से ए कॉमन ले लेते हैं, a1 प्लस माइनस डेल्टा a बाई a, एंड यहां से ले लेते हैं कॉमन b को, 1 प्लस माइनस डेल्टा b बाई b। नाउ यहां से दोनों से देखेंगे तो आप a इंटू b, दिस इज द कॉमन क्वांटिटी। अगेन वी कैन राइट 1 प्लस माइनस डेल्टा a बाई a एंड 1 प्लस माइनस डेल्टा b। This is x plus minus delta x। इसको भी यहां से अगर x को कॉमन लेना चाहें यहां से तो हम लिख सकते थे, दैट इज x कॉमन ले लेते हैं, 1 प्लस डेल्टा x बाई x। सो कैंसिलिंग x is equal to a into b, so we can cancel this, so we left with 1 plus minus delta x by x is equal to 1 plus minus delta a by a and 1 plus minus delta b by b। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस माइनस डेल्टा a by a
plus minus delta b by b and plus minus delta a by a delta b by b। तो ये क्वांटिटी हमें मिलती है यहां पे। अब अगर देखा जाए इसके अंदर तो डेल्टा ए, एज वी नो दैट डेल्टा ए इज मच स्मॉलर देन डेल ए एंड बी, क्योंकि ये एरर है। एरर तो अपनी जो मेन क्वांटिटी है उससे तो बहुत छोटी ही होगी। सपोज आपका 10 मीटर की लेंथ थी, एरर आएगी, बाई चांस हम मान लेते हैं एरर आ गई उसके अंदर, तो 2 सेंटीमीटर आ जाएगी, 3 सेंटीमीटर आ जाएगी, या इस तरह की छोटी मोटी ही एरर होती है। तो वो मान लिया यहाँ पे कि वो छोटी सी एरर है, तो वो इस मेन क्वांटिटी के मुकाबले तो बहुत छोटी होगी। अगर बहुत छोटी है तो हमें पता है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को, किसी छोटी फिजिकल क्वांटिटी को किसी बड़ी फिजिकल क्वांटिटी से डिवाइड कर देते हैं तो रिजल्ट बहुत छोटा आता है। फॉर एग्जांपल जैसे आप कर लीजिए 5 को 100 से डिवाइड कर दीजिए, छोटी क्वांटिटी थी, ये बड़ी क्वांटिटी है, रिजल्ट विल बी 50 पॉइंट, यानी 0.05 इज देयर, सो द वैल्यू विल बी वेरी स्मॉल। नाउ अब अगर हम छोटी छोटी क्वांटिटीज को भी मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लिकेशन में वी नोज दैट 4 डिजिट तक जाएगी। तो इसका मतलब जो प्रोडक्ट आएगी वो और भी छोटी आएगी। तो जो छोटी क्वांटिटी का जो प्रोडक्ट होता है वो और भी छोटा आएगा, और भी छोटा आएगा तो डेल्टा ए बाई ए डेल्टा बी बाई दो छोटी छोटी क्वांटिटी का प्रोडक्ट है बहुत छोटा हो जाएगा, नेग्लिजिबली स्मॉल होगा इन कंपैरिजन टू 1, इन कंपैरिजन टू डेल्टा ए बाई ए। सो वी कैन नेग्लेक्ट इट। तो नेग्लेक्ट कर दें तो अपने पास बच जाता है 1 प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए प्लस माइनस डेल्टा बी बाई बी, दैट इज 1 प्लस माइनस डेल्टा एक्स बाई एक्स। नाउ कैंसिलिंग 1 विथ 1। अगेन यहां पे भी 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बनते हैं। कौन कौन से बनते हैं लेट अस सी, दैट इज दोनों पॉजिटिव हो सकते हैं, डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी। दोनों एक पॉजिटिव हो सकता है, एक नेगेटिव हो सकता है, माइनस डेल्टा बी बाई बी माइनस डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी। और जो चौथा कॉम्बिनेशन बनता है वो हो सकता है फोर्थ कॉम्बिनेशन जो है डेल्टा ए बाई ए माइनस डेल्टा बी बाई बी। अगेन this is the subtraction, but these two are the addition। means यहाँ पे एक चीज क्लियर है कि जब दो फिजिकल क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई किया जाएगा तो एरर्स यहाँ पे देखा जाए तो एब्सोल्यूट एरर्स जो हैं वो ऐड हो रही। सो दीज आर द 2 मैक्सिमम वैल्यूज। सो राइटिंग दिस डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी, एंड दोनों से अगर देखा जाए तो पॉजिटिव और नेगेटिव साइन को मिल लेता हूं। इफ यू टॉक अबाउट द पॉजिटिव साइन, अगर हम पॉजिटिव साइन की बात करें तो ये फर्स्ट कॉम्बिनेशन मिलता है, अगर हम नेगेटिव साइन की बात करते हैं तो ये सेकंड कॉम्बिनेशन मिलता है। यहां से एक चीज क्लियर है कि जब दो फिजिकल क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई किया जाता है तो फ्रैक्शनल एरर गेट एडेड। तो अब की बार फ्रैक्शनल एरर ऐड होती है, एंड फ्रैक्शनल एरर इज मच स्मॉलर देन एब्सोल्यूट एरर। So in case of multiplication small error propagate, then हम यहां से एक सिंपल सी बात कह सकते हैं कि अगर मल्टीप्लिकेशन में छोटी एरर प्रोपेगेट करती है या कम एरर प्रोपेगेट करती है तो जब दो चीजों को हमें जोड़ के या मल्टीप्लाई करके काम एक जैसा आंसर आता है तो हमें मल्टीप्लाई करना चाहिए एडिशन की बजाय। जैसे एक रफ एग्जांपल मैं यहां पे लेता हूं, 2 + 2 = 4 एंड 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज 4। इस तरह के एग्जांपल्स में जहां पे दो चीजों की मल्टीप्लिकेशन भी वही आती है और एडिशन भी वही आता है, तो एडिशन करने की बजाय मल्टीप्लाई कर लिया जाए तो उसके अंदर एरर कम आती है। तो एरर इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन इज स्मॉलर देन एरर इन केस ऑफ एडिशन और सब्ट्रैक्शन। Now, what happens to the division? Let x is any quantity which is the division of two quantities a and b. Again, वही सेम चीजें यहाँ पे भी x के अंदर एरर जो है डेल्टा x है, a के अंदर एरर डेल्टा a है, and डेल्टा b is error in b. Now, we can write x plus minus delta x.
अगेन इसको राइट करें a प्लस माइनस डेल्टा ए, और इसको लिखें तो b प्लस माइनस डेल्टा b। तो यहां से a को कॉमन ले लेते हैं, a 1 प्लस माइनस डेल्टा ए बाई a। इसी तरीके से यहां से b को कॉमन ले लेते हैं, 1 प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b। नाउ यहां से x को कॉमन लेंगे तो अपने पास आ जाएगा x 1 प्लस माइनस डेल्टा x बाई x इज इक्वल टू a बाई b 1 प्लस माइनस, इसको मैंने आगे अलग से लिख दिया a बाई b, 1 प्लस माइनस डेल्टा a बाई a एंड डिवाइडेड बाई डेल्टा 1 प्लस माइनस डेल्टा b बाई b। So cancelling x with a by b, we left with 1 plus minus delta x by x is equal to 1 plus minus delta a by a, and यहाँ पे मैं इसको लिख रहा हूँ 1 plus minus delta b by b minus 1। ये नीचे था, डिवीजन में था, मैंने -1 लिख के इसको मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट कर लिया। नाउ यहाँ पे -1 is there, so using binomial theorem on this, that is 1 plus minus delta b by b -1 is there, so we can write like this, 1 plus minus delta b by b plus minus n -1 is there, -1 divided by 2 factorial delta b by b डेल्टा b बाई b का होल स्केल। सो यहां से अगर देखा जाए तो नेक्स्ट क्वांटिटीज की बात करें, अगेन जो नेक्स्ट टर्म आएगी वो क्यूब्स के अंदर आएगी, और जो उसके बाद नेक्स्ट टर्म आएगी वो फोर्स के अंदर आएगी। तो हायर टर्म्स जितनी भी होती जाएं 2, 3, 4 पावर्स में आती जाएंगी, और हमें पता है डेल्टा b बाई b बहुत छोटी क्वांटिटी है, स्मॉल क्वांटिटी है। सो हायर टर्म्स जितनी भी होंगी वो नेग्लिजिबली स्मॉल होंगी। सो नेग्लेक्टिंग ऑल हायर टर्म्स वी लेफ्ट ओनली विद दिस टर्म। So at the place of 1 plus minus delta b by b, we can simply write 1 plus minus delta b by b. So using this, in this equation, we get that is 1 plus minus delta x by x, 1 plus minus delta a by a, and 1 plus minus delta b by b. Now multiply 1 plus minus delta a by a plus minus delta b by b plus minus delta a by a delta b by b। यहाँ पे लिखें 1 plus minus delta x by x, neglecting या cancelling 1 with 1। Now again यहाँ पे देखें तो दो फिजिकल क्वांटिटीज जो फ्रैक्शनल एरर हैं उनका मल्टीप्लिकेशन है, स्मॉल क्वांटिटीज हैं। जैसे हमने मल्टीप्लिकेशन में कैंसिल किया था तो इस टर्म को यहाँ पे भी हम कैंसिल कर सकते हैं। तो वैल्यू जो अपने पास बचती हैं वो बचेंगी डेल्टा x बाई एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा a बाई a प्लस माइनस डेल्टा b बाई b। यहाँ पे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस अगर हम बनाएं तो वी कैन मेक द पॉसिबल कॉम्बिनेशंस लाइक दिस, दैट इज डेल्टा a बाई a प्लस डेल्टा b बाई b। दूसरा कॉम्बिनेशन बनाएं डेल्टा a बाई a माइनस डेल्टा b बाई b। तीसरा कॉम्बिनेशन बनाएं डेल्टा a बाई a विद नेगेटिव साइन प्लस डेल्टा b बाई b, एंड द फोर्थ वन इज डेल्टा a बाई a माइनस डेल्टा b बाई b। सो मैक्सिमम एरर जो यहाँ पे आई इनमें देखा जाए तो उसी टाइप से जैसे मल्टीप्लिकेशन में आया था, तो मैक्सिमम पॉसिबल एरर जो हो सकती है दैट इज मैक्सिमम पॉसिबल एरर, वो आएगी दैट इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा a बाई a प्लस डेल्टा b बाई b। तो यहां से भी एक चीज क्लियर हुई है कि जब दो फिजिकल क्वांटिटीज को डिवाइड किया जाए तो फ्रैक्शनल एरर गेट एट इट। इट मींस
method of multiplication and division is much better than method of addition and subtraction. और we can simply say, यहाँ पे हम कह सकते हैं वो ये कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन में जो एरर प्रोपगेट करती हैं उसकी वैल्यू ज्यादा है डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन में प्रोपगेशन के मुकाबले। अब आइए चलते हैं नेक्स्ट, what happens if errors are in powers. Now let us see what happens if the quantities are in powers. This time let x is equal to a raised to the power n and b raised to the power n. Again same things are here. Let delta x is error in x, delta a is error in a and delta b is error in b. यहाँ पे वो सारी चीजें हम कंसिडर कर लेते हैं. Now taking the logarithm of this equation number 1 on both sides, we get log x that is equal to log of a raised to the power n minus log b raised to the power n. Because division is there, so negative sign will be used here. Now this implies that log of x that is equal to n log of a minus n log of b. Now differentiating on both sides, इसका दोनों तरफ डिफरेंशिएशन कर देंगे तो we get delta x by x is equal to n delta a by a minus n delta b by b. So यहां से अगर देखा जाए तो अपने पास आया delta x by x is equal to n delta a by a minus n delta b by b. So maximum error in this case may be written like this, that is delta x by x is equal to plus minus n delta a by a plus m delta b by b. That may be of positive sign, that may be of negative sign depending upon the errors. तो ये पावर के अंदर किस तरीके से वो प्रोपगेट करती थी. ये तो था प्रोपगेशन ऑफ एरर्स इन केस ऑफ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड पावर्स. नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स और उसके बाद राउंडिंग ऑफ नंबर.